हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो हमारे सारे प्रश्न ऑनलाइनर है। ये सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। खास करके हमारे बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में, टीआरई 2, टीआरई 3 में सर्वोत्तम प्रश्न पूछे गए हैं और खास करके हमारे एनटीपीसी रेलवे के लिए ये महत्वपूर्ण बुक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग इसमें तो पढ़ेंगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं पहला इसमें क्या है पॉइंट्स। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट्स क्या है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कौन सा आंदोलन में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ये हमारे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे हमारे महात्मा गांधी? लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला पॉइंट्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारे महात्मा गांधी ने किए थे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो हमारे भारतीय नेता मौलाना मोहम्मद अली थे। मौलाना मोहम्मद अली थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्ररूपित किया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में कहे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहे थे। आइए आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से कब तक? 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट्स क्या है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल थे। केटी पाल जो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था वो लंदन में किए थे। वो कौन था? केटी पाल था। अगला पॉइंट से देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो ये हमारे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर क्या रहा था? असफल रहा था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, इसमें गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट्स क्या है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? वाह, वेरी वेरी क्वेश्चन है। इरविन तथा
गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये हमारे सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला पॉइंट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया था? ये मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपने स्वयं को व्यय पर हिस्सा लिए थे। आइए देखते हैं अगला टॉपिक इसमें क्या है, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। आइए इसमें पहला पॉइंट क्या है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट में? तो पहला पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो ये किए थे हमारे रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये सांप्रदायिक पंचायत के समय किए थे। कब किए थे? सांप्रदायिक पंचायत के समय किए थे। आइए अगला पॉइंट्स देखते हैं, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो ये हमारे दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से था। B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। दलित वर्गों का संघ है किसके स्थापित किया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। कौन के थे? विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते को विरोध किया था। क्या किए थे? विरोध किया। अगला पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 एवं 148 दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थन नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्या बोले थे कि महात्मा गांधी दक्षिण भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। वर्ष 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। अगला पॉइंट देखते हैं, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना किए थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, वर्ष 1936 में इस इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किससे संबोधित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। आई होप कि आप लोगों ने गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन तथा सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसी तरह वीडियो को अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टॉपिक अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब